कभी सोचा है कि सिर्फ अपना नजरिया बदलने से पूरी दुनिया कैसे बदल सकती है? आज हम इसी कमाल की बात को समझेंगे पॉलियाना की कहानी के साथ। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा पॉजिटिव बदलाव भी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। अच्छा, तो शुरुआत ही होती है इस लाइन से। एक बार कर लोगी ना तो दोबारा करने का मन नहीं करेगा। ये शब्द हैं नैन्सी के, और ये इशारा कर रहे हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर पुलियाना के सामने कोई बड़ी चुनौती आने वाली है। एक रहस्य सा बन जाता है ना, कि आखिर ऐसा क्या काम है जो इतना मुश्किल है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन से, एक बहुत ही खास बच्ची पोलियाना। वो एक ऐसी दुनिया में आ गई है जहां हर चीज एकदम कायदे कानून से चलती है, और बस यहीं से शुरू होता है दो बिल्कुल अलग तरह की जिंदगियों का टकराव। यहां पर ना दो तरह की जिंदगियां बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं। एक तरफ है आंट पॉली, जिनका जीवन एकदम डिसिप्लिन वाला है, सिलाई करो, प्रैक्टिस करो, खाना बनाओ। और दूसरी तरफ है हमारी पॉलियाना, जिसका फंडा है बस जियो, जिंदगी का मजा लो। तो ये एक तरह से कर्तव्य और अनुभव के बीच की टक्कर है। और पॉलियाना की फिलॉसफी, अरे वो तो बहुत ही सिंपल है। वो कहती है, मुझे तो बस घूमना फिरना, सड़कों और घरों को देखना और लोगों को देखते रहना पसंद है। मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। कमाल की बात यह है कि उसके साथ खेलने के लिए कोई और बच्चा नहीं है, फिर भी उसकी ये जो क्यूरियोसिटी है ना, और लोगों के लिए जो प्यार है, बस वही उसकी जिंदगी में खुशियां भर देता है। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, द मैन इन ब्लैक, यानी काले कोट वाला आदमी। और ये किरदार एक तरह से पॉलियाना के दोस्ती भरे स्वभाव का पहला छोटा सा टेस्ट है। चलिए देखते हैं वो इस टेस्ट को कैसे पास करती है। तो सवाल उठता है, आखिर ये आदमी है कैसा? सोचिए, एक लंबा सा काला कोट, सिर पर एक ऊंची सिल्क की टोपी, चेहरा थोड़ा पीला सा, बाल भी हल्के सफेद हो रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, वो हमेशा अकेला चलता है। बस उसका यही अकेलापन देखकर ना पोलियाना को उसके लिए थोड़ी सी दया आ जाती है। अब इनकी मुलाकातों का सिलसिला बड़ा मजेदार है। पहली बार पोलियाना उसे देखकर कहती है, आज दिन कितना अच्छा है ना, है ना? और जवाब में क्या मिलता है? बस एक हम्फ। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही, पर पोलियाना कहाँ हार मानने वाली थी। उसकी ये जो लगातार खुश रहने की आदत है ना, वो अपना असर दिखाती है। और तीसरी मुलाकात में वो आदमी आखिर पूछ ही लेता है, अरे भाई तुम हो कौन, और हर रोज मुझसे बात करने क्यों चली आती हो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की सबसे बड़ी चुनौती की तरफ, और वो है मिसेस स्नो से मिलना। यहीं पर पोलियाना के पॉजिटिव नजरिए का असली इम्तिहान होने वाला है। तो आखिर ये मिसेस स्नो हैं कौन? असल में वो गरीब हैं, बीमार रहती हैं और थोड़ी चिड़चिड़ी भी हैं। नैन्सी तो पोलियाना को पहले ही चेता देती है कि देखो, मिसेस स्नो की नज़र में आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। पर पोलियाना का रिएक्शन देखिए। वो कहती है, अरे वाह, तब तो मुझे उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। वो तो बहुत ही सरप्राइजिंग और सबसे अलग होंगी। और जैसे ही पोलियाना उनसे मिलती हैं, मिसेस स्नो का पहला जुमला ही उनकी पूरी शख्सियत बयां कर देता है। वो कहती हैं, अरे भगवान, जेली ले आई। अरे मैं तो सोच रही थी कि आज लैम्ब ब्रोथ मिलेगा। मतलब हर चीज में कमी निकालने की आदत एकदम साफ दिख रही है। और बस यहीं से एक ऐसा बदलाव शुरू होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब हम ये देखेंगे कि पोलियाना कैसे मिसेस स्नो की इस सारी नेगेटिविटी को तोड़ती है। और मजे की बात यह है कि वो बहस नहीं करती, बल्कि अपने अंदाज से, अपनी बातों और कामों से सब करती है। तो पोलियाना का पहला दाव क्या होता है? वो बड़ी मासूमियत से मिसेस स्नो को बताती है कि नैन्सी कह रही थी कि आप तो चिकन मांगेंगी, लैम्ब ब्रॉथ नहीं। अब ये सीधी सच्ची बात सुनकर मिसेस स्नो एकदम हैरान रह जाती हैं। उनका जो शिकायत करने का पैटर्न था ना, वो टूट जाता है और वो एकदम चुप हो जाती हैं। अब जरा नजरिए का फर्क देखिए। एक तरफ मिसेस गोनोश शिकायत कर रही हैं कि मैं तो एक पल के लिए भी सो नहीं पाई, और दूसरी तरफ पॉलियाना क्या कहती है, अरे सोने में तो कितना सारा वक्त बर्बाद हो जाता है, काश हम रातों में भी जागकर जी पाते। सोचिए, एक मामूली सी शिकायत को उसने जिंदगी जीने की एक बड़ी सी ख्वाहिश में बदल दिया। इससे मिसेस गोनो और भी हैरान हो जाती हैं। तो पोलियाना की ये टेक्निक आखिर है क्या? इसे हम द पोलियाना मेथड कह सकते हैं। स्टेप 1, नेगेटिविटी को दूर करो। स्टेप 2, किसी भी सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव ढूंढो जो शायद किसी को दिख ना रहा हो। स्टेप 3, कोई छोटा सा प्यारा सा एक्शन लो। और स्टेप 4, पूरी हकीकत को ही एक नया नजरिया दे दो। ये एक ऐसा तरीका है जो बार बार काम करता है।
अब देखते हैं कि ये मेथड असल में काम कैसे करता है। पोलियाना सबसे पहले पॉजिटिव बात ढूंढती है। वो कहती है, किसी ने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि आप इतनी सुंदर हैं। फिर वो एक छोटा सा एक्शन लेती है। मिसेस स्नो से पूछती है कि क्या वो उनके बाल ठीक कर सकती है, और फिर वो हकीकत को पलट देती है। जब मिसेस स्नो शिकायत करती हैं कि ये फूल तो मुरझा जाएगा, तो पोलियाना कहती है, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि तब आपको और नए फूल लाने का मजा मिलेगा। तो इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला? चलिए अब उस बदलाव की पहली झलक देखते हैं। मिसेस स्नो का जो इतना सख्त रवैया था ना, उसमें अब छोटी छोटी पर बहुत जरूरी दरारें दिखने लगती हैं। और फिर आता है वो पल जब मिसेस स्नो पोलियाना को सीधा चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं, अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो, मुझे खुश होने की कोई एक वजह बता दो, बस, और कुछ नहीं। ये उनकी बातचीत का टर्निंग पॉइंट है। और इस चैलेंज पर पोलियाना का रिएक्शन क्या था? अरे, वो तो खुश हो जाती है। वो कहती है, अरे वाह, ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा, है ना? उसकी ये जो खुशी थी ना मुश्किल काम को लेकर, ये मिसेस स्नो के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। उसने उन्हें सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। पोलियाना के उस दौरे का पहला असर क्या हुआ? कमरे का पर्दा वो ऊपर ही रह गया। ये एक बहुत छोटी सी बात लग सकती है, पर यह बहुत पावरफुल है। ये इस बात का सिंबल है कि कैसे एक अंधेरे कमरे में और एक अंधेरी जिंदगी में रोशनी आ रही है। और बदलाव के और भी सबूत मिलते हैं। मिसेस स्नो खुद को शीशे में देखती हैं और मानती हैं कि पोलियाना के हाथों में बाल संवारने का जादू है। उनकी बेटी मिली जब कमरे में रोशनी देखती है तो चौंक जाती है। और सबसे बड़ी बात, महीनों तक ना करने के बाद मिसेस स्नो एक नई नाइटी मंगवाती हैं। ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि पोलियाना का तरीका सच में काम कर गया। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, कि जब कोई इंसान खुश होने की वजह ढूंढने लगता है तो असल में होता क्या है? ये कहानी हमें इसी बात पर सोचने के लिए छोड़ जाती है, हमारे अपने नजरिए की ताकत के बारे में।